कर रहा है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में, जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा था वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, जो 5 साल से तैयारी कर रहा था वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, जो 8 साल से तैयारी कर रहा था वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन याद रखना, ये दौड़ में सभी शामिल होते हैं, लेकिन दौड़ जब अंतिम लाल फीते तक पहुंचती है तो उस समय बहुत सारे हमारे में से जो दौड़ में शामिल होते हैं वो घायल हो के गिरते जाते हैं, और एक अच्छा धावक जो है वो उस फीते को पार कर जाता है। तो जो फीते को पार करता है उसके पीछे जो राज होता है वो ये होता है कि उसकी शुरुआती स्पीड धीमी हो सकती है, लेकिन जब अंतिम रूप से उसके कदम होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत सटीक होते हैं, और उससे सामने केवल वो फीता अपने आप को विजेता मुद्रा के रूप में दिखता है। जिंदगी में याद रखना, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए धीर सिंह सर स्पेशल नहीं है। धीर सिंह सर को कुछ भी नहीं आता है, सिंपल भाषा में याद रखना, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं आज भी कहता हूं सीखने की ललक रखता हूं और इतना विश्वास रखता हूं कि मैं सीख जाऊंगा, इतना विश्वास रखता हूं कि मैं सीख जाऊंगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये दौड़ है, लेकिन इस दौड़ में जो बच्चा विश्वास रखेगा कि आने वाले 3 महीने में जीत जाऊंगा, ये जीत जाऊंगा वाली फीलिंग्स जिस बच्चे ने रखी है वही इस दौड़ का विजेता बनेगा। याद रखना, वही उस माउंटेन को पार करेगा, वही इस बाधा को पार करेगा। समय कितना आप लोगों ने दिया है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आने वाले 3 महीने टोटल आपके पास 89 डेज हैं, 89 दिन हैं। ये 89 दिन 89 डेज आपकी जिंदगी, आपका भविष्य सब तय करेंगे। मैं बहुत बार बच्चों को गाइड करता हूं, मैंने पिछली रीट के समय भी ऐसा ही कुछ किया था। मैंने 15 रीट के समय भी 2 से 4 ऐसे बच्चे मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे थे जो मात्र 1.5 महीने पहले उन्होंने तैयारी शुरू की थी और वो बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास को बना के रखिएगा, मनोबल को मत गिरा लीजिएगा। भावना, दिल, दिमाग और शरीर जीवन की हर रंग रंग में, जीवन की हर तरंग तरंग में, चाहे वो आवाज हो, चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, हर समय उत्साह दिखना चाहिए। हर समय क्या दिखना चाहिए? उत्साह दिखना चाहिए, और ये ललक दिखनी चाहिए कि मैं जीतने के लिए बना हूं और मैं जीत के जाऊंगा। याद रखना, हताशा, निराशा, घबराहट और चिंता ये जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु हैं। चाहे आपने कितनी भी तैयारी की हो, चाहे आपने 10 किताबें पढ़ी हो, याद रखना, यदि घबराहट हो गई है, यदि चिंता हो गई है, यदि एंजाइटी आपके अंदर हो गई है, यदि आपके अंतर्गत डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, डिस्ट्रेस टाइप जो है वो क्रिएट हो गया है, तो आप जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे दोस्तों। तो याद रखना, सबसे बड़ा हथियार, 3 बातें याद रखना, आत्मविश्वास, उत्साह और लगन। इसके अलावा दिमाग में और कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। रूम के एनवायरनमेंट में अनावश्यक कंटेंट को हटा दीजिए, वही किताबें होंगी जो आने वाले 3 महीनों में आपको पढ़नी है। इसके अलावा सोशल मीडिया में मैं बता रहा हूं क्या नहीं करना है, वो चीजें बता रहा हूं। किताब रूम में वही रखनी है जो आपके लिए जरूरी है। जो मैं मेरा तरीका वो बता रहा हूं आपको, सिर्फ मेरा तरीका आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूं, जो एक तरीका जिसने सामान्य इंसान ने अपनाया है। मैं सामान्य हूं, मेरा बुद्धि लेवल सामान्य है, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड सामान्य है, मेरी उपलब्धियां विशिष्ट हो सकती हैं, लेकिन मैं सामान्य हूं। तो मैंने जो तरीके अपनाए, याद रखना, ये दुनिया जो हो हल्ला करती है, ये दुनिया जो बातें करती है बड़ी बड़ी, उन सब लोगों को हरा दोगे। याद रखना, तरीके बहुत गजब के होने चाहिए, मेहनत बहुत गजब की होनी चाहिए, लगन बहुत गजब की होनी चाहिए, जुनून बहुत गजब का होना चाहिए, हौसला हर समय किसी चीज को पाने का होना चाहिए। फिर चाहे आप सामान्य इंसान हैं, आपको विशिष्ट बनने से, आपको असाधारण बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती। याद रखना, तरीका मैंने बताया, स्टडी रूम में वही चीजें, वही कंटेंट जो आने वाले 3 महीनों में पढ़ना है, जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। पहली चीज याद रखिएगा। नंबर 2, स्टडी रूम में वही फोटो होंगी जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको प्रेरित करता है। मम्मी, पापा, ईश्वर, दार्शनिक, जो भी आपको प्रेरित करता है वो आप खुद भी हो सकते हैं। याद रखना, केवल उसकी प्रतिमा आपके जेहन में होनी चाहिए, उसकी प्रतिमा आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए। और तीसरी बात याद रखना, नकारात्मक बातों से बचिएगा। पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, पेपर में ऐसा हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा,
सर ऐसा हो गया, सर मैंने वो टेस्ट दिया उसमें मैं हार गया, सर लोग कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए वरना सिलेक्शन नहीं होगा। इन बातों को सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करें। मैं नहीं कह रहा कि बंद कर दो, लेकिन सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करें। याद रखना, कौन सा यूज करें? मिनिमम यूज करें। क्या करें? मिनिमम यूज करना है सोशल मीडिया का, याद रखना, एकदम मिनिमम। ठीक है। नंबर 4, यूट्यूब का इस्तेमाल। मैं खुद यूट्यूबर हूं, मैं खुद यूट्यूब पर डेली आता हूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे देखिए, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे कहने का मतलब है जिस वीडियो से आपको फायदा हो तो ही यूट्यूब देखें। यदि यूट्यूब से आप डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, यूट्यूब से आपको फायदा नहीं हो रहा है, बंद कर दीजिए। आप वही फॉलो कीजिए जहां से आपको बेटर फायदा मिल रहा है। याद रखना, चाहे मेरे से नुकसान हो रहा हो मुझे भी मत देखिए, मैं नहीं कहता मुझे देखिए, जिससे फायदा हो वही कीजिए। जिंदगी में याद रखना, अपने लिए सेल्फिश बनना बहुत जरूरी होता है, अपने लिए सेल्फिश बनना बहुत जरूरी होता है। सिलेक्शन के दायरे में याद रखना, सेल्फिश बनना पड़ता है। कोई बुरा माने, मान जाएगा, कोई कहता है ऐसा करो, कोई जरूरी नहीं है। आपका मन क्या कहता है वही कीजिए। अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, अपने मम्मी पापा के सपनों की उस चीखती, उस पुकार को अपने अंदर महसूस कीजिए। याद रखना, और ये फील करना हर समय कि मैं जीत जाऊंगा। बस यही सिलेक्शन का सबसे बड़ा तरीका है। आप में से बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर अब